दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन राशिफल जुलाई 2025। जुलाई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आपका करियर राशिफल और आपका लव राशिफल इस वीडियो में जानेंगे। हम आपको सबसे पहले करियर राशिफल बताएंगे, उसके बाद में आपका लव राशिफल बताएंगे। करियर राशिफल में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार से संबंधित चीज़ों की बात होती है और लव राशिफल में आपकी सिंगल हैं आप तो आपको कोई मिलेगा या नहीं, यानी कि आपका कहीं रिश्ता बनेगा या नहीं, लव लाइफ कैसी होगी, नो कांटेक्ट में हैं तो क्या होगा, वन साइड लव अगर कर रहे हैं किसी से तो वहाँ पर क्या होने वाला है, और मैरिड लाइफ के लिए महीना कैसा रहेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा, ये सब कुछ लव राशिफल में बताते हैं। और उसके बाद में आपको बताते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए निश्चित ही यह महीना लकी रहेगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपको हमने बता दिया है कि हम इस वीडियो में आपको क्या क्या देने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपके राशिफल की, लेकिन उससे पूर्व ग्रहों की स्थिति जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कौन से ग्रह इस महीने जुलाई के महीने में परिवर्तन कर रहे हैं, अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और उनके आधार पर हम आपको आपका भविष्य फल बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आपके लिए महीना कैसा रहेगा। जब हम एक ग्रह का राशि परिवर्तन बताते हैं तो उसमें हम केवल एक ग्रह की स्थिति ही देखते हैं, लेकिन जब हम मासिक राशिफल बनाते हैं तो हमें 8 ग्रहों का विश्लेषण करके एक निष्कर्ष निकालना होता है और वो आपके जीवन से बहुत ही ज़्यादा करीब हो जाता है, वो राशिफल आपके लिए बहुत सटीक हो जाता है। तो जुलाई के महीने में जो ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में चले जाएंगे मिथुन राशि से निकल करके। 26 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि में जाएंगे और 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में जाएंगे। ये 3 तो मुख्य परिवर्तन हैं, बाकी परिवर्तन और भी हो रहे हैं। जैसे 13 जुलाई को शनि वक्री होंगे, 18 जुलाई को बुध वक्री होंगे और 5 या कुछ 5 के आसपास में गुरु भी उदय होंगे। तो ये जो परिवर्तन हैं ये निश्चित रूप से आपके जीवन में आपके जुलाई के महीने में कुछ बेहतर करने वाले हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि कुछ बड़े बदलाव करने वाले हैं। अब कुछ बातें नेगेटिव लगेंगी आपको, कुछ पॉजिटिव लगेंगी, लेकिन मेरा एक निवेदन रहता है सभी से कि आप हमारे राशिफल को नेगेटिव या पॉजिटिव तरीके से मत देखिए। ये आपके लिए एक तरह से मार्गदर्शन है और मार्गदर्शन में सिर्फ सच्चाई बोली जाती है, वो बोला जाता है जो आपके हित के लिए हो, और वो चीज़ें ये नहीं देखती हैं कि आपको कौन सी चीज़ बुरी लगेगी, कौन सी अच्छी लगेगी। फिर मार्गदर्शन किस चीज़ का? अगर आपको कोई गाइड कर रहा है और वो आप क्या रिएक्ट करेंगे उस पर, आप अच्छा रिएक्ट ही करें, वो सोच करके अगर आपको वो गाइड करेगा तब फिर वो एक अच्छा गाइड करने वाला व्यक्ति नहीं है, वो आपका अच्छा गुरु नहीं है, वो अच्छा दोस्त नहीं है जो आपको आपके हिसाब से आपको कोई भी राय देता है, आप जो जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो वही चीज़ आपको बताता है, वो आपके लिए सही नहीं है। कहते हैं अधिक मीठा खाना भी आपके लिए सही नहीं है, इसलिए थोड़ा कड़वा भी जरूरी है। इसलिए जानकारी देंगे आपको आपके सच्चे राशिफल की। सबसे पहले करियर राशिफल, उसके बाद में लव राशिफल जानेंगे। कई लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, शायद अभी तक हो सकता है कई लोगों को जानकारी ना हो पाई हो। करियर राशिफल थंबनेल पर देख करके उन्हें लगता हो कि लव राशिफल नहीं मिल रहा है। मैं लव राशिफल भी दे रहा हूँ और लगातार दे रहा हूँ, जनवरी से दे रहा हूँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ, लव लाइफ भी जाननी है तो। और एक जानकारी और दे दूं मैं, 11 जुलाई से सावन का महीना भी शुरू होने वाला है। सावन का महीना जो भोलेनाथ को अति प्रिय है, और उस महीने में आप अगर ऑनलाइन हमारे यहाँ हमारे संस्थान के विद्वान पंडितों से रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, भोलेनाथ का महाअभिषेक करवाना चाहते हैं, तो आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं। 11 जुलाई से पहले पहले बुकिंग विशेष रूप से की जाएंगी, उसके बाद में कह नहीं सकते हैं क्योंकि लिमिटेड बुकिंग है।
50 से ज़्यादा बुकिंग नहीं ले सकते हैं। इसीलिए आप जल्द से जल्द अपनी बुकिंग, अपना स्लॉट बुक करें और महारुद्राभिषेक का ऑनलाइन आप एक बहुत अच्छा फल प्राप्त करें। सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूं। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है साधारण रुद्राभिषेक और नमक चमक रुद्राभिषेक। साधारण और नमक चमक रुद्राभिषेक में अंतर क्या है? साधारण रुद्राभिषेक जो होता है उससे 21 गुना यानी कि 21 साधारण रुद्राभिषेक करने से जो फल मिलता है वो एक नमक चमक महारुद्राभिषेक करने से मिल जाता है। ये तो आपकी बुकिंग के लिए आपको जानकारी दे रहा हूं मैं। आपको नाम, गोत्र और समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट, जिस भी बुकिंग को आप कराना चाहते हैं उसका पेमेंट करके आप बुकिंग करा लीजिएगा। बुकिंग करने के लिए नंबर पर व्हाट्सएप पर आपको मैसेज भेज देना है। आप सोच रहे होंगे कि 21,000 में ये क्या है, तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं, ये केवल और केवल 21,000 में जो बुकिंग है विशेष रुद्र पूजन की और अभिषेक की, ये केवल और केवल 23 जुलाई को यानी कि मासिक शिवरात्रि के दिन संपन्न कराया जाएगा। ये विशेष पूजन है और ये हर किसी के लिए नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में दुर्घटना के योग हैं, जिनको अकाल मृत्यु का भय रहता है या किसी प्रकार से रोग, बड़े दुश्मन, शत्रु, व्याधि, पीड़ा, कोई बड़ा दुख है, उनके लिए है। ये वो लोग इस बुकिंग को बिल्कुल ना लें जो जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, जो बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, जो अपने धन की वृद्धि चाहते हैं, वो इस बुकिंग को ना लें, क्योंकि ये स्पेशली हम उन्हीं के लिए करवा रहे हैं जो रोग, व्याधि, पीड़ा, शत्रु इत्यादि से परेशान हैं, जो विशेष रूप से एक तरह से परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए। दोस्तों, यह थी जानकारी रुद्राभिषेक बुकिंग के लिए। अगर आप इच्छुक हैं कि महारुद्राभिषेक आप कराएं, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें, ऑनलाइन पंडित जी के द्वारा ये अभिषेक संपादित कराएं, तब आप ये बुकिंग कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपके करियर राशिफल की, उसके बाद में लव राशिफल बताएंगे। करियर राशिफल में सबसे पहले विद्यार्थियों की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। देखो, बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो पढ़ाई में मन भी लगेगा और जुलाई का महीना आपके पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा है और मस्ती करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपकी पढ़ाई भी अच्छी रहेगी और खुलकर मस्ती भी चलेगी आपकी। लेकिन हाई एजुकेशन के लिए जितने लोग परेशान थे, किसी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराना चाहते थे या कहीं विदेश जाकर पढ़ना चाहते थे, हाई एजुकेशन के लिए जो दिक्कतें आ रही थीं वो दिक्कतें समाप्त होंगी और अब आपकी हाई एजुकेशन में जितनी भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। मंगल भी उसमें मदद करेगा, गुरु भी मदद करेगा और विदेश में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो शुक्र भी मदद करेगा। इस वजह से एजुकेशन सेक्टर में स्थितियां बहुत बेहतर हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, आनंद करने वाला रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम उनकी बात करें जो कुंडली में, जिसकी कुंडली में शुक्र षष्ठम में है, मंगल अष्टम में है, ऐसा व्यक्ति पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगा पाएगा इस महीने, ये मैं देख रहा हूं। बाकी स्थितियां सबकी अच्छी हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके संतान की, आपके परिवार की। देखिए, आपके लिए शुक्र की स्थिति द्वादशगत होने के चलते मैं एक चीज देख रहा हूं कि प्रेगनेंसी के योग बन रहे हैं। दूसरा, संतान की स्थिति बहुत बेहतर हो रही है। बच्चों की वजह से आप बहुत ज़्यादा कुछ बेहतर प्राप्त कर पाएंगे। आपका बच्चा कुछ ऐसा कर दे जिससे आपको आपका मान सम्मान बढ़ जाए या खोया हुआ धन सम्मान वापस मिल जाए, ऐसा आपके बच्चे आपके लिए करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपकी हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य जो है इस महीने खास करके जो लोग अस्थमा और ब्लड प्रेशर से संबंधित, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम उनके शरीर में है, कोई किसी प्रकार का रोग है, तो दिक्कत होने वाली है। और उसके अलावा शुगर की भी दिक्कत ज़्यादा बढ़ने वाली, तो शुगर के भी पेशेंट हैं तो थोड़ा आपको परहेज करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अपना। विशेष रूप से आप ये देखेंगे कि आपके लाइफ में जितनी भी बीमारी माइनर हैं, बहुत छोटी से छोटी हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकती हैं। इसलिए लापरवाही न करें। आगे बढ़ेंगे
और बात करेंगे आपके कर्ज की और शत्रुओं की, विवादों की। जो आपकी कुंडली, गोचर कुंडली दिखाती है, उससे बदनामी का भय, बदनामी का डर आपको सताएगा और बदनाम करने वाले भी आपके पीछे पड़ेंगे। गुप्त शत्रुओं से विशेष सावधानी बरतें इस महीने। और अगर कोई भी कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है किसी दुश्मन पर, तो वहां पर आप बहुत ज्यादा पैसे का रौब ना दिखाएं, या पैसा ज्यादा फेंकने से आपका काम नहीं बनेगा। पैसे की बर्बादी दिखाई पड़ती है कोर्ट कचहरी में, काम नहीं बनेगा लेकिन बर्बादी ज्यादा है पैसे की। बदनामी से बचना ही है। और कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपके लिए आश्चर्यजनक होगा, आश्चर्यचकित करने वाला होगा। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि इस महीने किसी भी तरीके से कर्ज ना लें, ना किसी को पैसा दें, क्योंकि जिस गोचर में मंगल केतु के साथ युति बना करके षष्ठम भाव पर दृष्टि डाल रहा हो और शुक्र द्वादश में, ऐसी स्थिति में पैसा चुकाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। चुकेगा तो जरूर, लेकिन बहुत दिक्कतों के साथ। अगर किसी ने लोन लिया और वो स्मूथली ईएमआई उसकी जा रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ईएमआई उसकी मिस हुई तो उसका फाइनेंस गड़बड़ा जाता है, तो वो आपके साथ में भी हो सकता है। इसलिए कोई भी नया लोन, नया कर्ज ना लें और गलती से भी दोस्तों को या किसी भी रिश्तेदार को पैसा ना दें, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार और दोस्त तृतीय और षष्ठम से ही संबंध रखते हैं, जो कि आपके लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए आपको पैसा नहीं देना है किसी भी कारण से, किसी भी व्यक्ति को। कोशिश करिए, खास करके दोस्त रिश्तेदार को तो बिल्कुल मत दीजिए। आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे आपकी विशेष रूप से करियर के बारे में। करियर से पहले कुछ और चीजें विशेष आपको बता देते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। यह समझ लीजिए कि आपको विवाह के लिए जो चिंताएं थीं वो समाप्त होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से विवाह की बात चलने लगेगी। अब मैंने एक कमेंट पढ़ा कि कोई बोल रहा था कि पंडित जी जुलाई के बाद तो विवाह होते नहीं हैं, आप विवाह के योग बता रहे हैं। देखिए, विवाह के योग होना यानी कि विवाह की बात चलना, विवाह फिक्स होना इत्यादि होता है, और शादी भी हो सकती है। आप अगर इस नजरिए से देखेंगे कि पंडित जी को, अतुल जी को केवल हिंदू लोग ही देखते हैं, ऐसा नहीं है। सभी धर्म के लोग देखते हैं, अलग अलग पंथ समाज के लोग देखते हैं। और आप ये भी समझ लीजिए कि कोर्ट मैरिज भी होती है, और कोर्ट मैरिज के लिए लोग अक्सर मुहूर्त नहीं देखते हैं, वो बस जब उनको कोर्ट मैरिज करनी है तो वो कर लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कोर्ट मैरिज में भी मुहूर्त ढूंढते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप जो विवाह के योग बन रहे हैं, बृहस्पति बना रहे हैं, उसके कारण से इतना निश्चित है कि कहीं ना कहीं जुलाई में आपकी बात चलेगी, किसी व्यक्ति से आपकी फैमिली की बात चलेगी, और वहां पर रिश्ता पक्का होने की उम्मीद है जुलाई के महीने में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके व्यापार की, आपके करियर की। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, ट्रांसपोर्ट का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, और अधिक मात्रा में शेयर मार्केट में भी धन लाभ होगा। केमिकल से संबंधित बिजनेस में आपको लाभ होगा। अगर किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कारपेंटर हैं, तो वहां पर आपको लाभ होगा। विशेष रूप से अगर आप टीचिंग लाइन से संबंधित हैं, आप चाहे प्राइवेट टीचर हैं, कोचिंग चलाते हैं, एजुकेशन सेक्टर में चाहे आपके स्कूल कॉलेज हैं, वहां पर आपको अधिक मात्रा में बड़ा ही धन लाभ होगा। जो बदलाव आप अपने एजुकेशन सेक्टर में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में कर रहे हैं, उस बदलाव से आपके इनकम पर बहुत असर पड़ेगा और आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका धन लाभ बढ़ेगा उस चीज से। निश्चित रूप से जो नए बदलाव हैं वो आपके लिए एक तरह से सुनहरे बदलाव रहने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की। देखिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में मिथुन राशि वालों अच्छी स्थिति है। प्राइवेट जॉब में तो थोड़ा बहुत कलीग के साथ में दिक्कत होगी, हो सकता है कोई गुप्त शत्रु पीठ पीछे बॉस के साथ बुराई इत्यादि करना, ये प्रॉब्लम तो होगी। षड्यंत्र कर सकते हैं प्राइवेट जॉब में, लेकिन धन लाभ और उन्नति प्राइवेट जॉब में भी है और गवर्नमेंट जॉब में भी है। अधिक मात्रा में पुलिस, रेलवे से संबंधित या ट्रांसपोर्ट से संबंधित सरकारी विभाग में नौकरी पाने के प्रबल योग आपके बन रहे हैं।
हालांकि मिथुन राशि वालों के जीवन में जीवन भर हार्डवर्क रहता है, मेहनत रहती है, आराम से कुछ नहीं मिलता है। और यहां पर भी स्थितियां ऐसी होंगी क्योंकि राहु नवम भाव में गोचर लगातार कर रहा है। इस कारण से आपको हो सकता है आपके कुछ अपनों से दिक्कतें हों, कुछ अपने जो आपको फ़ायदा देने की या फिर आपको किसी प्रकार का प्रॉमिस कर रखा था कि ऐसे हम सपोर्ट करेंगे और वो टाइम पे सपोर्ट ना करें, टाइम पर काम ना करें, टाइम पर काम ना आए, तो ये परेशानी थोड़ी बहुत होंगी। हालांकि विदेश से धन लाभ बहुत होगा। जो लोग एक्टिंग फील्ड में हैं, मॉडलिंग फील्ड में हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनको बहुत लाभ होगा। विदेश में कॉस्मेटिक से संबंधित प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं या फिर आप किसी ऐसे ब्रांड की फ्रेंचाइजी लिए हैं जो इंटरनेशनल है, तो निश्चित रूप से वहां पर आपको धन लाभ होगा। और जितने भी सलून इत्यादि और हेयर स्पा इत्यादि इतने जो प्रोडक्ट जो कॉस्मेटिक से संबंधित बिजनेस करते हैं, इनको अधिक मात्रा में लाभ होगा। ब्यूटी पार्लर से संबंधित, ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित बिजनेस करते हैं, बहुत लाभ होगा, बहुत अच्छा बिजनेस आपका चलेगा। प्रोफेशन वाइज आपको मैं बताऊं तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। सैलरी बढ़ने की अधिक चांस है, अधिक उम्मीद है। कंपनी चेंज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस महीने। तो दोस्तों यह था आपका करियर राशिफल। अब आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपको लव राशि फल की। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई आएगा या नहीं, उसके लिए देखा जाता है द्वितीय भाव और तृतीय भाव। द्वितीय भाव बुध और सूर्य की युति 16 जुलाई के बाद ये दिखाती है कि आपकी बातचीत होगी किसी से, और बातचीत बहुत ज़्यादा गहरी होगी और इससे आपको हो सकता है उससे अधिक लगाव हो जाए। पर आप एक चीज़ को विशेष ध्यान में रखिए कि आप तृतीयेश और द्वितीय भाव में बुध का होना ये तो दिखाता है कि आपका लगाव बढ़ जाएगा, किसी व्यक्ति से बातचीत हो जाएगी, एक साइड मतलब वन साइड लव भी आपको हो जाएगा, एक तरफा प्यार भी हो जाएगा। पर उस व्यक्ति का जिससे आपको प्यार होगा, एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा। वो आपको शायद ना बताए, पर मैं आपको बता देता हूं, जो आपको मिलेगा उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ होगा 2-4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, और उसका एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा और वो फिर आपको इग्नोर करने लगेगा, आपसे बात करनी कम कर देगा या बंद कर देगा, और वो आपको बताएगा कि क्यों ऐसा हुआ है। जब आप ये सुनेंगे तो आपको बहुत बुरा फील होगा। और इस वजह से मैं देख रहा हूं कि आप अगर वन साइड लव में हैं या फिर जुलाई में आप किसी से बातचीत गहरी कर लेते हैं, तो वहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक पीड़ित व्यक्ति बनकर रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अगर हम बात लव लाइफ की करें तो लव लाइफ में आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके साथ में बहुत ज़्यादा रोमांस की बातें कर रहे हैं, रोमांटिक बातें कर रहे हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं, बाहर मिलना चाहते हैं, मुलाकात के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और आपको फोर्स भी कर रहे हैं। शुक्र की वजह से ये भी दिखाता है कि आपके खर्चे बहुत होने वाले हैं, घूमना फिरना निश्चित है, पार्टनर के साथ मुलाकात निश्चित है, पार्टनर के साथ सेक्स फिजिकल रिलेशन निश्चित है। बहुत ज़्यादा स्थितियाँ इस तरह की बन रही हैं। और राहु के कारण से कुछ हद तक आप ये देखेंगे कि नेगेटिविटी भी है और पास्ट में की हुई गलतियों की वजह से पार्टनर आपको परेशान भी कर रहा है, और उस वजह से कि तुमने ये गलतियां करी थी, तुम खर्चे करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, थोड़ा आपको टॉर्चर भी फील करा रहा है या टॉर्चर ही कर रहा है। मंगल के कारण 28 जुलाई तक, यानी लगभग पूरा ही महीना मान लीजिए, ये स्थितियां चलती रहेंगी लव लाइफ में। फिर उसके बाद में चीजें थोड़ी थमेंगी। आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं उनकी स्थिति बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर बनेगी और बातचीत शुरू होगी, मुलाकात होगी, फिर से चीज़ें ठीक करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं इत्यादि सब तरह से बातें होंगी और आपका पैचअप हो भी जाएगा। आप दोनों के फिजिकल रिलेशन होंगे, तमाम आप खर्चे कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन ये सब करने के बाद में भी आप पछताएंगे इसलिए क्योंकि आपने किसी और का हाथ ना थामा हो, पर वो किसी और का हाथ थाम चुका था, वो मूव ऑन कर चुका था और वो सिर्फ आपके पैसे की वजह से आपको इस्तेमाल करने के लिए वापस आया है और वो फिर से आपको धोखा दे देगा। ये लगभग
17 जुलाई के बाद में ऐसा होने की प्रबल संभावना है और उसके बाद में आपको बहुत बुरा फील होगा कि आपने दोबारा किस व्यक्ति पर भरोसा कर लिया। ये आपके साथ होने वाला है। अब बात करेंगे मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से बहुत लगाव में, इमोशंस में फंस चुका है और वो उसके लिए तमाम खर्चे भी कर रहा है। आपको पता चलेगा कि आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल है, आपकी वाइफ किसी और के चंगुल में फंस चुकी है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है। तो इस तरह से आपको आज इस महीने, जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। हालांकि गुरु आपको थोड़ी बहुत समझ देंगे, थोड़ा बहुत चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे आप। हालांकि कुंडली में अगर दोष नहीं है, मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा खराब पहले से नहीं चल रही है, तो चीज़ें इस महीने के अंत तक सही भी हो जाएंगी। लेकिन अगर कुंडली खराब है, मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम अक्सर चलती रहती हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड ऐसी बुरी तरीके से आप किसी और के साथ में उन्हें पकड़ेंगे, या फिर ये समझ लीजिए कि आपकी मैरिड लाइफ का तमाशा बन जाएगा और आपकी मैरिड लाइफ में आप दोनों की इज्जत उछल जाएगी, बदनाम हो जाएंगे उनके अफेयर की वजह से। अब बात करेंगे, एक चीज़ और है, मैरिड लाइफ में ऐसा भी हो सकता है, मैरिड लाइफ में या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ जान जाए तो वो आपको कुछ चीज़ों के लिए फोर्स करे, या फिर आपको ब्लैकमेल करे, या फिर किसी की गंदी नज़र आप पर पड़े। और ये गंदी नज़र आपकी मैरिड लाइफ में, आप खास करके महिला हैं, पुरुष हैं, वैसे जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं, अभी फ़िलहाल में ये समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर आपका खुद करीबी, अपना परिजन, अपना कोई खास मतलब रिश्तेदार, वो आप पर गंदी नज़र डाल रहा है। ये स्थिति भी जुलाई दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति से बचें और अकेले किसी भी रिश्तेदार या किसी व्यक्ति के साथ में कहीं ना फंसें कि वो व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत कर पाए। उसके लिए आपको कोशिश करना है कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ फंसे ही ना, कहीं ऐसे जाएं ही ना, अधिक भरोसा ना करें। बात अगर एक्स्ट्रा मैरिटल की करें तो यहाँ पर जो मैं कहना चाहता था, जो स्थिति बन रही है उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की स्थिति ऐसी कि आपने किसी को बता दिया, अपने किसी दोस्त को बता दिया, चाहे अपने सेम जेंडर वाले दोस्त को बता दिया कि एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो वो ये कहेगा मुझे भी करवाओ, मुझे भी फिजिकल होना है, या वो इस तरह की बातें करेगा। बड़ा अजीब हो सकता है आपने ऐसे ही दोस्त के नज़रिए से कुछ बता दिया, तो वो आपके पार्टनर के साथ या आपके साथ में इस तरह की बातें करने लगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। इसलिए मेरा आपको पहले से ही कहना रहेगा कि आप अपनी फीलिंग, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बातें किसी और व्यक्ति से शेयर ना करें और कोशिश ही ना करें इस तरह की कुछ भी चीज़ शेयर करने की। और अगर कोई पूछे तब भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व ना दें, उसे इग्नोर करें। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो अच्छी चीज़ें ये हैं कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, वो आपके लिए बहुत खर्चे करने वाले, बहुत आपको सपोर्ट करने वाले हैं और एक अच्छा रिश्ता आपका चलने वाला है। बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आपसे वो बातें करने वाले हैं। ये स्थिति है आपके लव राशि फल की। अब जान लेते हैं आपके पार्टनर की वो राशियाँ, 3 राशियाँ। पहली राशि है कन्या राशि, दूसरी धनु और तीसरी है मीन राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए यह महीना लकी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल और आपका करियर राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर आप सावन के महीने में, सावन के सोमवार में रुद्राभिषेक की बुकिंग करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द संपर्क करके बुकिंग करवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।